हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। तो आज हम अपनी एग्जीक्यूटिव वाली सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर को, जिसमें हम पार्ट 1 में हम पूरा प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिस इज पार्ट 2, ठीक है, ऑफ एग्जीक्यूटिव। और इसमें हम प्राइम मिनिस्टर वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है? कैबिनेट होती है अपनी। क्या होती है? कैबिनेट होती है। ठीक है, The real executive power in the constitution vests with the Union Council of Minister with the Prime Minister as the head. कैबिनेट के अंदर कौन होता है? उनके जो प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो होते हैं। ठीक है, जिनको प्राइम मिनिस्टर खुद चुनते हैं। ठीक है, कि उनकी जो कैबिनेट है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि जो तो प्राइम मिनिस्टर है इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, पर प्रेसिडेंट के पास ऐसे कुछ ज्यादा चॉइस नहीं होती है। ठीक है, नंबर ऑफ चॉइसेस नहीं होती है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में। जिस जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, उसी पार्टी के हेड को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो पीएम की कैबिनेट बनेगी उसके जो मेंबर हैं वो भी प्राइम जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, बट किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ठीक है, एडवाइस से किसकी? प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे वो ही उनके कैबिनेट में मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। ठीक है, जो टर्म कैबिनेट है इज यूज इंटरचेंजेबली विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कैबिनेट टर्म को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं विद डाटा, विद किसके साथ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे देर वॉज नो सच इंस्टीट्यूशन एज कैबिनेट। जब इंडिपेंडेंस हुई, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस टाइम पे कोई कैबिनेट टाइप की चीज नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, और जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑल द मेंबर ऑफ द मिनिस्ट्री और द कैबिनेट एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर हैड द सेम स्टेटस। ठीक है, यानी कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। ठीक है, इक्वल स्टेटस होता है। ठीक है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब 1950 में गोपाल स्वामी अय्यर रिपोर्ट, ठीक है, ने रिकमेंड किया कि जो मिनिस्ट्री है, ये जो पूरा कैबिनेट है, इसमें 3 टियर सिस्टम होता है। ठीक है, 3 टियर सिस्टम कैसे? कि टॉप पे क्या होता है? सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे क्या होते हैं? जो नेक्स्ट इन रैंक आर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्ट्री। ठीक है, जिनके अंदर पूरी एक मिनिस्ट्री आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर होम मिनिस्ट्री है तो होम मिनिस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर आती है, यानी पूरा जो कंट्रोल है उसका पूरे एक जो है मिनिस्टर के अंडर है। ठीक है, बॉटम में थर्ड लेवल पे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर प्लस जो थोड़े कम सीनियर होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? आंसरिंग द क्वेश्चन इन पार्लियामेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न, यानी कि मिनिस्टर्स के बिहाफ पर पार्लियामेंट में जब सेशन होता है तो उनके क्वेश्चंस को आंसर करना। ठीक है, सेकेंडली एक्सप्लेन करना पॉलिसीज और प्रोग्राम। ठीक है, जनरल पब्लिक मीटिंग में और प्रेस वगैरह में भी देखो, जैसे आप देखोगे जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, ठीक है, वो भी एक कैबिनेट का पार्ट है, और वो क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे वो बीजेपी की तरफ से, जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी प्रेस वगैरह होती है, ठीक है, न्यूज वगैरह में आपको बीजेपी के प्रवक्ता जो होते हैं एक तरीके से, वो बीजेपी की तरफ सपोर्ट में बोलते हुए दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो पूरी कैबिनेट होती है इसकी क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? यानी कि जब भी कोई पॉलिसी बननी है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, बनना है, तो कैबिनेट में इनके बीच में डिस्कशन होती है, जितने भी जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या होता है? डिस्कशन होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिसी को लेके वो एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ये सब चीजें वो सिर्फ और सिर्फ जब कैबिनेट की मीटिंग चल रही है तभी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? मान लो कोई पॉलिसी बन रही है, ठीक है, उस पर कुछ मेंबर हैं, मान लो अगर 10 मेंबर हैं, 10 में से 8 मेंबर कह रहे हैं कि हम एग्री करते हैं, 2 मेंबर कह रहे हैं हम डिसएग्री करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब बातें जो है ना वो उनकी मीटिंग में ही हो सकती है। ठीक है, मतलब बाहर आकर, फॉर एग्जाम्पल अगर इन फ्यूचर ये पॉलिसी जो है
लागू कर दी जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट से पास वगैरह हो गई, ये पूरा जो है लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया और ये रूल जो है बन गया। ठीक है, तो इन फ्यूचर जो ये दो मेंबर है ना जो इस रूल से डिसएग्री कर रहे थे, वो बाहर ये नहीं बोल सकते कि हम जो है इस पॉलिसी को नहीं मानते। ठीक है, तो बेसिकली कैबिनेट में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मेंबर्स की उस चीज को फॉलो करना। ठीक है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। बेसिकली कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है। ठीक है, ओपन बिकरिंग बिटवीन मेंबर ऑफ द जनता गवर्नमेंट। अब आपको याद होगा कि जनता गवर्नमेंट आई थी कुछ टाइम के लिए, विद इन शायद 3 मंथ्स जो है इनकी सरकार जो है गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? मेन रीजन यही था कि जो आपस में जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे आपस में ही वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे ओपनली। ठीक है, तो यही मेन कारण था जिससे जो है लैक ऑफ सपोर्ट हुआ। ठीक है, जो ये जनता गवर्नमेंट जो थी वो कोलिजन की गवर्नमेंट थी, और जो दूसरी जैसे जो सत्ता की साझेदारी होती है ना, इसमें छोटी छोटी पार्टीज मिलके जो है आपस में एक गवर्नमेंट बनाती है, तो अदर जो पार्टी थी उन्होंने क्या किया, सपोर्ट खींच लिया। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ओपन बिकरिंग हो रही थी, ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे थे वो एक दूसरे को। ठीक है, the cabinet and the parliament does not govern but critically examine the policies and act of the government, approve or disapprove of them as a representative of the people। ठीक है, अब पार्लियामेंट गवर्न नहीं करता, बट जो लोकसभा के मेंबर्स हैं एज वेल एज जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तरीके से एग्जामाइन करने का मतलब क्या है, नजर रखते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट है, जो भी कैबिनेट डिसीजन ले रही है मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड, ठीक है, जो भी कैबिनेट काम कर रही है ना उसको एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि देखते हैं कि भाई वो चीज सही, वो डिसीजन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सही पॉलिसीज वगैरह वो बना रहे हैं नहीं बना रहे, जितने भी एक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और जो भी वो पॉलिसीज और एक्ट बनाएंगे उस पर क्वेश्चनिंग कहाँ होती है, जब भी सेशन होता है लोकसभा या राज्यसभा का, तो वहां पे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अगर आपने ये पॉलिसी बनाई है तो क्यों बनाई है। ठीक है, अगर पॉलिसी में कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, अगर वो लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ पे होता है, लोकसभा राज्यसभा, जहां पे जब भी सेशन में होते हैं ये तब। ठीक है, सोर्सेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर पावर इन्फ्लुएंस, तो जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, देखो पहली पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग, रिकॉन्स्टिट्यूटिंग एंड रीशफलिंग ऑफ मिनिस्ट्री। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, रिशफल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो हेड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस नई मिनिस्ट्रीज को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू could not ignore सरदार पटेल who was very powerful in कांग्रेस पार्टी। ठीक है, he was therefore appointed as the deputy prime minister and home minister। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर हैज द फ्रीडम टू सिलेक्ट हिज कलीग, यानी कि देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सरदार पटेल कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो सरदार पटेल ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ठीक है, तो उनकी जो एक तरीके से पावरफुल इमेज थी उसको जवाहरलाल नेहरू इग्नोर नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया, उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया एज वेल एज होम मिनिस्टर बनाया इंडिया का। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि देखो प्राइम मिनिस्टर जो है ना समन कर सकते हैं दोनों को, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा को। ठीक है, मतलब बेसिकली ये पावर तो होती है प्रेसिडेंट के हाथ में कि लोकसभा और जो राज्यसभा है उसको सेशन में लाना। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई आप लोकसभा और राज्यसभा को क्या बोलो, समन करो, जिससे सेशन एक्टिव हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कि पीएम जो है एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप जो है लोकसभा को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। ठीक है, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एयरफोर्स के हो गए, गवर्नर हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, तो इन सबको कौन जो है इलेक्ट करता है, इलेक्ट तो जो अपॉइंट करता है, सॉरी अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है, जो हमारा छूट गया था पिछली वाली वीडियो में, तो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है।